नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बात करने वाले हैं हम एच लुकअप के बारे में। इससे पिछले क्लासों में हमने देखा कि वी लुकअप क्या होता है, किस तरीके से हम यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही बड़े बड़े डेटा से हम कोई भी डेटा सेकंडों में निकाल सकते। तो वहां पे जो डेटा हम निकाल रहे थे वो हम निकाल रहे थे ऊपर से नीचे, इसीलिए उसे वी लुकअप कहा जाता है। और यहाँ पे आज की क्लास में हम बात करेंगे एच लुकअप के बारे में, जो कि यहाँ पे रो से कोई भी डेटा निकाल सकते हैं। यानी ये हॉरिजेंटल चलता है और जो वी लुकअप होता है वो वर्टिकल चलता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलता है और ये बाएं से दाएं की तरफ चलता है, इसीलिए इसे हॉरिजेंटल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम एच लुकअप के बारे में। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नाम दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग मंथ का यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया गया है। अब भाई मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे एक नंबर रो का डिटेल चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे रो नंबर 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जुलाई आ रहा है। यहाँ पे देख सकते जुलाई में क्या आ रहा है, जुलाई आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 2 डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे जुलाई में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 24,600। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो रबी है, ठीक है, तो रबी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका रो नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जैसे 6 डालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रबी का यहाँ पे जुलाई में अगर हम देख रबी यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई में, तो यहाँ पे 16,590 आया। अगर हमें मान लेते हैं कि जनवरी का देखना है तो सिंपल यहाँ पे हम जनवरी टाइप कर देंगे, तो यहाँ पे जनवरी का आ जाएगा, रबी का देख सकते हैं 16,900। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फ्रुति का चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो नंबर। यहाँ पे ऊपर से काउंट करेंगे तो टोटल 11 यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, फ्रुति का रो नंबर 11 हो जाएगा। तो जैसे 11 टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रुति का देख सकते 17,681 आया। अब अगर मुझे मोहन का देखना तो सिंपल यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, 9 टाइप करेंगे, तो यहाँ पे मोहन का देख सकते हैं 23,777। अब ये कैसे आ रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एच लुकअप फार्मूले का उपयोग किया है। अब भाई एच लुकअप का किस तरीके से उपयोग करते हैं, क्या क्या यहाँ पे हमें बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, यही आज की क्लास में हम बात करें। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे भाई हम फार्मूले को डिलीट कर दे। यहाँ पे हमने दोनों सेलों से फार्मूले को डिलीट कर दिया। सबसे पहले हम ऊपर फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल हमने बात की थी, अगर आपको एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह लगाना। उसके बाद एच एल जैसे टाइप करेंगे, तो यहाँ पे अगर जूम करके दिखाएं हम आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम एच एल टाइप कर रहे हैं, एच एल, तो यहाँ पे आ रहा है एच। तो या तो आप पूरा टाइप कर सकते हैं या फिर टैब बटन से इसे सेलेक्ट करें। जैसे आप टैब बटन से इसे सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप क्या होगा, ब्रैकेट भी लग जाएगा। अगर आप मैनुअली टाइप कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसका फंटेक्स भी आप देख रहे हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, रो इंडेक्स नंबर। यहाँ पे बी लुकअप से एच लुकअप में क्या अंतर है कि वहां पे क्या आ रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कॉलम नंबर देना होता था, लेकिन उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है, आपको रो इंडेक्स नंबर यानी आपको रो का नंबर डालना। उसके बाद रेंज लुकअप, जिसमें आप ट्रू फॉल्स चुन सकते हैं। अगर आपने डेटा को सॉर्ट कर रखा है, फिल्टर कर रखा है, तो यहाँ पे ट्रू उपयोग करेंगे। उसके लिए हम चाहे 1 भी टाइप कर सकते हैं, और अगर हम फॉल्स का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए 0 टाइप। तो चलिए लुकअप वैल्यू दे देते हैं। तो मान लेते हैं कि लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं मई, ठीक है, मई चाहते हैं, फिर से कॉमा लगाते हैं। फिर क्या पूछ रहा है, रो इंडेक्स नंबर, आपको रो डालना है जिसका आपको रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब भाई यहाँ पे हम किसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे सोहन का रिकॉर्ड देखना है। तो सोहन का यहाँ पे रो नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने डेटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 6 नंबर है, लेकिन यहाँ पे सीट के हिसाब से देखें तो ये 7 नंबर रो में है। तो यहाँ पे सिंपल हम 7 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने मई सेलेक्ट कर लिया, मई टाइप कर लिया। आप यहाँ पे मान लेते हैं जून का देखना चाहते, जुलाई का देखना चाहते, वो आप टाइप कर। उसके बाद जैसे एक कॉमा लगाएंगे, पूछ रहा है टेबल है। अब भाई कहाँ पे डेटा है, कौन सी टेबल से आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इफ टेबल को सेलेक्ट कर। जैसे ही इस टेबल से हमने डेटा को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया,
तो ये पूछ रहा है रो इंडेक्स। तो यहाँ पे बी लुकअप और एच लुकअप में यही अंतर है। बी लुकअप में जब हम यहाँ पे टेबल एरे चुन रहे थे उसके बाद क्या यहाँ पे पूछ रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर, लेकिन एच लुकअप में क्या पूछ रहा है यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर। तो आपको जिसका भी रिकॉर्ड देखना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे सोहन का रिकॉर्ड देखना है, यहाँ पे देख रहे हैं सोहन का रिकॉर्ड देखना है, तो यहाँ पे इसका रो नंबर कितना हो जाएगा। तो अगर हम अपनी इफ डेटा के सीरियल नंबर के हिसाब से देखें तो ये 6 नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो ये 6 नंबर पे आ रहा है, लेकिन एक्सेल के हिसाब से ये किस नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है, यहाँ पे हम 7 टाइप कर, उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम फॉल्स के लिए 0 टाइप कर, और यहाँ पे हम इसे इस तरीके से फार्मूला टाइप कर लेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने डेटा निकल के आ रहा है 21,200। तो यहाँ पे डेटा हमारे सामने निकल के आ रहा है 21,600। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोहन का, यहाँ पे सोहन का हमने निकाला था और यहाँ पे हमने मंथ चुना था, मई चुना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 21,600। अगर आपको फिर से कोई डाउट है तो इस पे जैसे ही फार्मूले पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फार्मूले बार में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मई लिखा था और यहाँ पे हमने रो नंबर 7 दिया था। अब मान लेते कि मुझे भाई यहाँ पे सीता का देखना, तो यहाँ पे रो नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या है 4 टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो मई में सीता का देख सकते हैं यहाँ पे 27,724 आ रहा है, और अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो यही आ रहा है। अब मान लेते कि भाई मुझे जनवरी का देखना है, तो यहाँ पे सिंपल जहाँ पे हमने मई लिखा है डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम जनवरी लिख और यहाँ पे एंटर प्रेस कर। तो अभी देख सकते हैं सीता का यहाँ पे 26,776 आ रहा है। अगर हम इस डेटा में देखें 26,776। तो इस तरीके से आप आसानी से एच लुकअप का उपयोग कर सकते हैं अपने डेटा। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत आ रही, मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई मंथ बदलना चाहते हैं या फिर किसी रो का नंबर बदलना चाहते हैं, तो हमें मैनुअली जाकर फार्मूला एडिट करना होता है और उसके बाद उसमें हमें वो टाइप करना। तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो कि हम फार्मूले में चेंजिंग ना करें। इसके लिए क्या कर लें, हम सेल ही सेलेक्ट कर लें, उस सेल में जो भी हम रो नंबर डालें, उस सेल में जो भी यहाँ पे मंथ का नाम डालें, उसके हिसाब से डेटा निकल के आ जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल। यहाँ पे हम उसके लिए फार्मूला लगा देते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे एच लुकअप लिखना है, एच लुकअप टैब से सेलेक्ट कर लेंगे लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हम चाहते हैं भाई ये वाला सेल सेलेक्ट कर ले, ये वाला सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे हमने जनवरी अभी लिख रखा है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे टेबल एरे। अब भाई मुझे पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमारा डेटा है, तो इसे हमने सेलेक्ट कर, फिर से कॉमा लगाएंगे। पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो उसके लिए हमने यहाँ पे दे दिया इस वाले सेल को। यहाँ पे देख सकते इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया D15, फिर से कॉमा लगाएंगे और फॉल्स के लिए 0 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे अगर जूम आउट करें तो जनवरी माह में रो नंबर 9 का डेटा, यानी यहाँ पे मोहन का डेटा कितना आ रहा है 23,777। अब मान लेते कि मुझे योगेश का देखना, योगेश का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं योगेश का आ गया। अब मान लेते कि भाई जनवरी की जगह पे मुझे क्या चाहिए, फरवरी का चाहिए, या फिर मान लेते कि मुझे मई का चाहिए, तो हमने मई टाइप किया और यहाँ पे रो नंबर 8 है, यानी यहाँ पे योगेश का डेटा है किस मंथ का, यहाँ पे मई। तो यहाँ पे मई में देख सकते हैं योगेश का 19,357। तो इस तरीके से आप आसानी से एच लुकअप फार्मूले का उपयोग कर यहाँ पे वैल्यू खोज सकते। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर थोड़ी सी रो को हम और इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डाउट होता है। कई बार क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे टेस्ट के लिए बनाया डेटा तो सबसे ऊपर रख लिया, लेकिन आपके केस में ये भी हो सकता है कि आप सबसे ऊपर डेटा ना रख पाए, ऊपर कोई दूसरा डेटा है और उसके नीचे इस तरीके का डेटा है जिसमें आप एच लुकअप लगाना चाहते हैं, तो वहां पे कुछ दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, मान लेते हैं भाई यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाते हैं उसमें जो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा होता है रो इंडेक्स नंबर। वो हमें डाउट रहता है कि कौन सा दे, यहाँ पे आपको इसी टेबल के हिसाब से रो नंबर दे। यानी जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया 8 दिया, तो 8 में क्या आ रहा है, यहाँ पे देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 किसका आ रहा है, योगेश का आ रहा है। तो यहाँ पे डेटा किसका है, योगेश। चलिए जनवरी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप किया जनवरी,
और यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर डेटा का आ रहा है योगेश का 16। अब मान लेते कि यहाँ पे हम 2 डालते हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 23,400। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फार्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो रो नंबर आपको डालना है वो कौन सा डालना है, वो डालना है जो इफ टेबल में जो आपने टेबल सेलेक्ट किया है जो यहाँ पे रो नंबर हो उससे आप डाल। चलिए एक बार फिर से हम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, एच लुकअप लगाते हैं, यहाँ पे लुकअप वैल्यू मान लेते हैं इफ सेल को सेलेक्ट कर, फिर पूछ रहा है टेबल एरे, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। रो इंडेक्स नंबर किसका देखना चाहते हैं तो इफ सेल को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे 0 ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख सकते, वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे 2 नंबर रो यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से अगर आएंगे तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि मुझे रवि का देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर रो। तो अगर यहाँ पे 14 डालेंगे तो कोई भी डेटा नहीं आएगा क्योंकि वहां पे डेटा है नहीं। तो रो नंबर हमें कौन सा डालना है, रो नंबर हमें अपने टेबल से कैलकुलेट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 रवि का देखना है तो मुझे 6 यहाँ पे टाइप। तो आप देख सकते हैं रवि का यहाँ पे 16,479 आ रहा है। इस तरीके से आप एच लुकअप का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर यह एक्सेल फाइल आप उसी नाम से मिल जाएगी जो कि आपके क्लास का नंबर है, जो कि आपको थंबनेल पे दिख रहा हो। तो इसे भी आप डाउनलोड कर सकते। कुछ भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एच लुकअप का उपयोग कर सकते। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।